बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुत्तीन मक्किय्या वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरा नाम सबा है और मैं BSM 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेल्दी डाइट के बारे में है। इसमें हम आपको सेहतमंद खुराक के बारे में बताएंगे कि अच्छी खुराक क्या होती है। आप लोगों ने इसको अच्छे से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है, और जहाँ से समझ ना आए आप लोगों को तो आप लोगों ने लास्ट में हमसे क्वेश्चन करने हैं, और अगर मैं आप लोगों से कोई सवाल पूछूं तो आप लोगों ने उसका रिस्पॉन्स करना है, मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है। आप लोगों को आता हो आंसर, ना आता हो आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे आप लोग बताएं कि आप लोगों में से पिज़्ज़ा, बर्गर और चिप्स वगैरह किस किस को पसंद है? हाथ उठाएं। सही है। तो आजकल जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर और चिप्स वगैरह, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है और वो गंदा ऑयल इस्तेमाल करते हैं और हाइजीन का बिल्कुल, सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उनको बहुत सारे मसाइल होते हैं, जैसे कि उनका कद नहीं बढ़ता, हड्डियाँ मजबूत नहीं होती। न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं, जो कि आपकी अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट करवा रही होती हैं। दूसरी साइड पे हमारी तरफ अनहेल्दी फूड होता है, जिसमें हमारे पास फास्ट फूड यानी कि पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, ये वो तमाम चीज़ें आएंगी जो कि आप सबको पसंद भी बहुत होती हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारी पसंद और मज़े की हद तक होती हैं, लेकिन ये हमारी सेहत को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रही होती हैं। क्योंकि जहाँ पर हेल्दी फूड हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि हमें बीमारियों से महफूज रखते हैं, दूसरी तरफ अनहेल्दी फूड जो फास्ट फूड है वो हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है, यानी कि हमारा जिस्म जो होता है वो जल्दी बीमारियों का शिकार हो जाता है। हेल्दी फूड हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, तो दूसरी तरफ जो अनहेल्दी फूड है ये हमारे इससे मैदे के बहुत से मसले शुरू होते हैं। जो बच्चे फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं उनमें पेट दर्द, मैदे की जलन, ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, और साथ साथ मुंह पे दाने वगैरह भी निकल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिकनाई वाले होते हैं। और हेल्दी फूड की बात करें तो क्योंकि इनमें चिकनाई कम होती है और ये जल्दी हजम होती है। बच्चों, जब आप ताज़ा जूस पीते हो, ताज़ा फल या सब्जियां वगैरह खाते हो, तो इससे आपकी सेहत भी अच्छी बनती है और साथ में आपका चेहरा भी फ्रेश लगता है। बहुत समय पहले किसी शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में दादा दादी और मम्मी पापा के साथ 8 साल का हिमांशु और 7 साल की हिमानी भी रहते थे। दोनों को बाहर का खाना बहुत पसंद था, इसलिए वो पिज़्ज़ा, बर्गर तो बहुत शौक से खाते थे, लेकिन हरी सब्जी और फलों को खाने से हमेशा मना कर देते थे। नहीं, हमें सब्जी और फल अच्छे नहीं लगते, हमें बस पिज़्ज़ा और बर्गर अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों, अगर तुम फल और सब्जियां नहीं खाओगे तो तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएंगी और तुम्हें इस छोटी उम्र में ही चश्मा लगाना पड़ेगा। लेकिन वो कभी अपनी मम्मी की बात नहीं मानते थे। नहीं, हमें भी फल सब्जियां अच्छी नहीं लगती। एक दिन मम्मी ने उन दोनों को अकेले में प्यार से समझाया। हरी सब्जियां और फल खाने से हमारी आंखें ठीक रहती हैं, और अगर तुम्हारी आंखें खराब हो गई तो तुम्हें चश्मा लगा कर रहना पड़ेगा। मम्मी की प्यार से समझाने पर हिमानी मम्मी की बात मान गई। ठीक है मम्मी, मैं आज से रोज हरी सब्जियां और फल खाऊंगी। लेकिन हिमांशु मम्मी की बात नहीं माना। नहीं मम्मी, पिज़्ज़ा बर्गर ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं वही खाऊंगा। अब मम्मी ने हिमांशु को समझाना बंद कर दिया। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। हिमानी रोज हरी सब्जियां और फल खाने लगी और हिमांशु पहले की तरह पिज़्ज़ा, बर्गर ही खाता रहा। एक दिन स्कूल में हिमांशु की टीचर ने उससे कहा, हिमांशु,
ब्लैक बोर्ड पर लिखे सवाल का जवाब दो। लेकिन जब हिमांशु ने बोर्ड पर देखा तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दिया। उसने आंखें मसल कर फिर से देखा, लेकिन फिर भी सब कुछ धुंधला ही था। हिमांशु के जवाब ना देने पर टीचर ने उससे गुस्से से कहा, हिमांशु, क्या तुम्हें इतने आसान से सवाल का जवाब भी नहीं पता? रुको, मैं अभी तुम्हारे मम्मी पापा को स्कूल बुलाती हूँ। ये कहकर टीचर क्लासरूम से चली गई। कुछ देर बाद टीचर के फोन करने पर हिमांशु के मम्मी पापा स्कूल आए। मैंने हिमांशु से मैथ का इतना आसान सवाल पूछा था, लेकिन हिमांशु को ये भी नहीं पता कि 2+2 कितने होते हैं। क्या हिमांशु, तुम्हें इतने आसान सवाल का जवाब भी नहीं पता? लगता है तुम आजकल ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। नहीं मम्मी, मुझे पता है 2+2 4 होते हैं। तो तुमने टीचर को आंसर क्यों नहीं बताया? वो इसलिए कि मुझे बोर्ड पर लिखा सवाल दिखाई नहीं दिया। मैंने तुम्हें कहा था ना, हरी सब्जियां और फल खाया करो। देखो अब तुम्हारी आंखें खराब हो गई। अगर हिमानी की तरह तुम भी मेरी बात मानते तो तुम्हारी आंखें भी ठीक रहती। सॉरी मम्मी, आज से मैं रोज हरी सब्जियां और फल खाऊंगा। हिमांशु को ऐसे रोता देख मम्मी समझ गई कि हिमांशु को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने हिमांशु को चुप कराते हुए कहा, ठीक है हिमांशु, जो हो गया वो हो गया। लेकिन अब अगर तुम रोज हरी सब्जियां और फल खाओगे तो हो सकता है तुम्हारी आंखें फिर से ठीक हो जाए। तब तक के लिए चलो मैं तुम्हें चश्मा लगवा देता हूँ। मम्मी पापा के ऐसा कहने पर हिमांशु ने रोना बंद कर दिया और पापा ने हिमांशु का नजर का चश्मा बनवा दिया। इस तरह हरी सब्जियां और फल खाने के कारण हिमानी की आंखें ठीक रही। अस्सलाम वालेकुम। मेरा मकसद जैसे कि आप लोगों को पहले स्लाइड्स में हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं और उन्हें आप लोगों को हेल्दी फूड की जो 5 ग्रुप्स हैं उनके बारे में पहले डिटेल से बताया है। तो हमने जो है उन्हीं 5 ग्रुप्स को थोड़ा एलिब्रेट करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को और अच्छी क्लियरली आप लोगों को समझ आ जाए। इसमें हमने वो 5 ग्रुप्स मेंशन किए हैं। फर्स्ट प्रोटीन, सेकंड कार्बोहाइड्रेट्स, थर्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फिफ्थ जो हमारे पास फैट्स हैं। जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल थी हमने वो अटैच किए ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये चीज़ें हेल्दी है और ये हमने अपनी डाइट में यूज़ करनी है। जो फर्स्ट ग्रुप है ना उसमें प्रोटीन है। प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होती है और इसके कौन से फ़ायदे और कौन से नुकसान हैं। प्रोटीन हमारे पट्टों की मजबूती और नशोनुमा के लिए अहम किरदार अदा करती है और ये हमारे कठिनाई का अहम जरिया है। और इसके नुकसान में यह आ जाता है कि अगर हम प्रोटीन नहीं लेते तो हमें कौन कौन से नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसमें हमारे गुर्दों को मसाइल का सामना पड़ता है। उन पेशेंट को ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है जो पहले ही गुर्दे के मसाइल से सामना कर रहे होते हैं। दूसरा, इसमें हमें पानी की कमी हो जाती है और इसमें हमारे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है और दिल की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने प्रोटीन के लिहाज से मेंशन की हुई हैं, जिसमें मैंने मिल्क किया हुआ है, बॉयल एग्स किया हुआ है और कुछ दालें मेंशन की हैं जिसके अंदर हम प्रोटीन है जिसको हम ले सकते हैं, जिससे हमारी प्रोटीन की कमी पूरी हो सकती है। जो सेकंड ग्रुप है वो सोडियम, जैसे जो हमारे पास सेकंड ग्रुप है उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, नूडल्स आ जाते हैं, राइस आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का फिर लेने से क्या होता है एनर्जी मिलती है और हमारे जो मेंटल हेल्थ है बहुत ठीक होती है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स देंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देंगे तो हम लोग का जो काम है वो सही तरह से नहीं करेंगे और अंदर ठीक होगी, डेजीनेस वगैरह होगी और नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद आते हैं ग्रुप 3 के अंदर आते हैं फ्रूट्स में हमारे अंदर इसमें आता है ऑरेंज आता है, बनाना आता है और भी फ्रूट्स आते हैं, लेकिन हमने इधर 2 ही अवेलेबल किए हैं। एक फ्रूट्स के अंदर जो होते हैं वो होते हैं विटामिन और मिनरल्स होते हैं। जब भी हम इनको अपने बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं तो ये विटामिन सी, विटामिन ए, पोटासियम और मिनरल्स प्रदान करते हैं और ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत कर देते हैं और इससे हमें दिल की बीमारियाँ भी नहीं होती क्योंकि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल और हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखते हैं। इसके बाद इसके नुकसान क्या हैं? जब हम बहुत ज़्यादा शुगर वाले फ्रूट्स लेते हैं जैसा कि बनाना हो गया, आम हो गया, अगर वो हमें वो डायबिटीज़ की पेशेंट्स के लिए नुकसानदेह होते हैं और वो हमारा वजन भी बढ़ाते हैं क्योंकि उनके अंदर कैलोरीज ज़्यादा होती है। इसके बाद
बाद वेजिटेबल हमारे हेल्थी बॉडी के लिए हैं, क्यों होते हैं इसके अंदर विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, फैट होते हैं, फाइबर होते हैं, जो मतलब हेल्थी बॉडी के लिए हैं। मतलब इनके खाने से हमारे मतलब वेट सबसे पहले वेट मेंटेन रहेगा, यानी इसमें फाइबर होते हैं, क्यों हमारे बॉडी के अंदर मतलब हमारा पेट भरा रहता है, कितनी कोशिश नहीं होती। और आँखों के लिए मतलब ठीक होते हैं, आँखों की नजर इसमें तेज हो जाती है, और बहुत जो डिजीज होते हैं मतलब जल्दी से करने के लिए बहुत अहम होता है। और आँख होते हैं, इसके अलावा मतलब कैंसर जैसी बीमारी होती है, कैंसर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके लिए बहुत इसमें सबसे पहले टेबल वो है पानी है, पानी आयरन की कमी को पूरा करने के लिए खून की जो कमी होती है उसको ठीक करता है। और गाजर में विटामिन ए वो क्या करता है, आँखों की जो नज़र है उसको ठीक करता है। और गोभी मतलब हमारे बॉडी को ना ज़्यादा ध्यान रखती है, जिससे मतलब हमारे अंदर जो है भूख को ज़्यादा नहीं लगती। और मैटर जैसे हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, मतलब दिल की बीमारी जो होती है उससे बचे रहते हैं। जो हमारा लास्ट ग्रुप है वो है फैट्स। इसमें जैसे कि हमने जो है 2 चीज़ें मेंशन की हैं, एक बटर और दही वगैरह। एक चीज़ इसमें फैट्स में ऐड होती है, जैसे कि पहले ग्रुप मेंबर्स ने आपको बताया कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन वगैरह होते हैं। तो वो विटामिन हम जब लेते हैं तो वो जब तक हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते तो उनका हमारी बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जो फैट्स होते हैं वो जब हम लेते हैं तो उन विटामिन को फैट्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करवाते हैं और वो फिर हमारी बॉडी में बेनिफिट हमें पहुँचाते हैं। तो फैट्स जो होते हैं वो हमारी स्किन और हेल्थी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये हमें हाई लेवल ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो है हम ज़्यादातर सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जो बॉडी है वो वार्म करे। उसके बाद अगर हम ये सही मिक़दार में यूज़ नहीं करेंगे तो एक तो वही बात होगी कि सर्दियों में हमें जो है वो सर्दी ज़्यादा लगेगी। उसके बाद जो है हमारा जो ब्रेन है वो सही तरह से वर्क नहीं करेगा और हमारी जो है वो हमें पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से स्किन हमारी ड्राई हो सकती है। और उसके बाद हमें जो है वो हमारी एनर्जी जो है वो लो होगी।